है उसी की हमारे यहाँ एक परंपरा है शास्त्रों की, वेदों की, उससे जो सम्मत है उसी को हम मानते हैं। तो कोई वेद पुराण उपनिषद बताइए जिसमें लिखा हो कि ये सब कथा को गा रहे हैं। तो संत ने कहा कि अब आपको क्या बताएं, अरे वेद पुराण शास्त्र इसका क्या गवाही देंगे कि हम इस कथा को गा रहे हैं। कहा क्यों? अरे कहा वो बताने लायक बचे हो तब तो। कहा मतलब? अरे कहा गावत वेद पुराण अष्टादश और 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कहा प्रमाण क्या देंगे इस कथा को गाने का, बल्कि वो खुद इस कथा को गा रहे हैं, यहाँ तो कुपे में भांग पड़ी है। तो कहा कि अच्छा चलिए सब गा रहे हैं, मान लिया, तो गाने से कुछ अगर फायदा हो तो बताओ, तो हम भी गाना शुरू कर दें। कहा कि फायदे की बात कर रहे हो? कहा बिल्कुल। तो कहा मन कामना अरे सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, ना सुनावा न कहावा अपितु गावा। इसलिए कथा को गाने की एक परंपरा है हमारे यहाँ। और इस दुर्लभ कथा में आने के लिए जो बात हुई कि सामने बगल में बैठा हुआ पड़ोसी नहीं आ पाता है, तो बंधुओं माताओं ये प्रयोजन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, हमने बताया है। बहुत प्रचार होता है, बहुत प्रचार प्रसार होता है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हर जगह आप प्रचार प्रसार कर दीजिए कि कथा हो रही है, कथा हो रही है, लेकिन सब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आवत तो यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई, आवत तो यही सर। अब कठिनाई क्या है आप अपने अपने जोड़ते जाइए, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला। लेकिन एक बात है, इन कठिनाइयों को पार करते हुए अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, भगवान की कथा में बैठ गए हैं और भगवान की कथा को सुन रहे हैं और भगवान का पावन नाम आपकी जिह्वा से निकल रहा है, तो ये क्या है? भगवान शंकर कहते हैं देवी उमा, ये बड़ी विशेष बात है। क्यों? क्योंकि यति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि पाव देहि मार्ग सोई, आवत तो यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कहा कि भगवान के ऊपर, भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा कर दे, कृपा नहीं अभी तो अति हरि कृपा, अति शब्द लगाया है। यद्यपि अति हर जगह हमारे यहाँ वर्जित है, अति हो जाए तो हर जगह नुकसान होता है, लेकिन अति अगर जगत से लग जाए तो दुर्गति है, अति जगत से लगी तो दुर्गति है, और अगर अति सत्संगति से लगी तो व्यक्ति का, मैं नहीं कह सकता मोक्ष हो सकता है, नहीं, जरा सा भी नहीं, क्योंकि मोक्ष पर विश्वास हो मैं आपको नहीं दिला सकता। लेकिन ये राम कथा परिवार में रह करके गाई जाने वाली कथा है। ये राम कथा आपको राम का रामत्व स्थापित कर सकती है, इस कथा में शक्ति है। मोक्ष की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। रामत्व क्या है? प्रात काल उठे के रघुनाथा, अरे मातु पिता गुरु नावहि माथा, ये रामत्व है। रामत्व क्या है? तो कहा आयसु मांगी करहि पुर काजा, और देख चरित हर सही मन राजा, यही रामत्व है। माता पिता की सेवा करना, गुरुदेव भगवान की सेवा करना, आज्ञा मांग करके अपने राज्य की रखवाली करना, देखभाल करना, यही रामत्व है। राम का चरित्र व्यक्ति के हृदय में रामत्व की स्थापना करता है, यही सबसे बड़ा सार है इस कथा का। तो भगवान की अत्यंत कृपा हुई हमारे ऊपर, तब हम यहाँ पर आए हैं। बिना भगवान की कृपा से जीवन में, देखिए हर चीज सुलभ है, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पुरुषार्थ से, वैभव से, धन से, ऐश्वर्य से, परिश्रम से, हर चीज मिल सकता है। केवल 3 चीज दुर्लभ है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक ग्रंथ लिखा है विवेक चूड़ामणि, उसमें उन्होंने बताया कि हर चीज सुलभ है, जीव कहीं ना कहीं से उसको प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ क्या है? तो केवल 3 चीजें। कहा दुर्लभम त्रैवे में तत्
देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। हर चीज व्यक्ति को मिल सकता है, दुर्लभ क्या है? कहा मनुष्यत्व। मनुष्य का तन पाना अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि यह शरीर आप सब जानते हैं चमड़ा है, हड्डी है, रक्त है, लोग कहते हैं कि क्षणभंगुर है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है या क्षणिक है। और भागवत जी में भी चर्चा आती है कि देहे स्थिमासं रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभम् अप्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम। यद्यपि यह शरीर जो है एक टुकड़ा है समझ लीजिए आप, किंतु ये शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो कहा कि दुर्लभ कुछ चीजों के लिए है। कहा सोने के लिए, कहा कुत्ता भी सोता है, हम भी सोते हैं। कहा खाने के लिए, कहा कुत्ता भी खा रहा है, हम खा रहे हैं। तो कहा कि विभिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों शरीर के बीच में, जीव और मनुष्य जो है उसमें अंतर क्या है? तो कहा क्या कभी कुत्ते को आपने कथा में बैठकर कथा सुनते हुए देखा? क्या कभी किसी कुत्ते को आपने हंसते हुए देखा? नहीं देखा। हंसने का अधिकार किसको है? मनुष्य को है। भगवान की कथा सुनने का अधिकार किसको है? मनुष्य को है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं दुर्लभम त्रैवे में तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। व्यक्ति को क्या कठिन है? तो मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मनुष्य का तन पाना दुर्लभ है। अच्छा मान लीजिए भगवान ने एक कृपा तो कर दी, मनुष्य का तन तो दे दिया, अब क्या कठिन है? तो कहा मुमुक्षत्वम, मोक्ष की कामना जीव के हृदय में जागृत हो जाए, ये दूसरी बात कठिन है। मनुष्य का तन तो पाया, लेकिन अगर सो गया घर में, ये विचार नहीं कर पाया कि कथा हो रही और कथा छूटकर चली गई, तो ये मुमुक्षत्वम, मोक्ष की कामना जागृत हो। मनुष्यत्वम के बाद मुमुक्षत्वम, ये आभास हो, ये भान हो जीव को कि भगवान की कथा हो रही है, केवल 2 घंटे होगी, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो 2 घंटे हम यहाँ पर दे दें। तो ये मुमुक्षत्व, मोक्ष की कामना जागृत हो जाए। अच्छा मोक्ष का भी लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। मोक्ष का अर्थ लगा लेते हैं कि भगवान का साकेत मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। अरे वैकुंठ कोई स्थान थोड़ो ना है। वयम कुंठा यस्य सा वैकुंठा, जहाँ आपकी कुंठा नष्ट हो जाए, जहाँ ऋष्या नष्ट हो जाए, जहाँ द्वेष, जहाँ खडविकार जीव का नष्ट हो जाए, वही वैकुंठ है, वही वैकुंठ है। वैकुंठ कोई स्थान नहीं है। अच्छा मान लीजिए लोग कहते हैं कि कथा सुनने, जो कथा भागवत जी की होती है तो बाद में विमान आता है। अच्छा मान लीजिए विमान आ गया, आपकी जो भागवत कथा सुने हैं वो मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उस पर बैठने पाएंगे? पहले कौन आएगा? बाबू धनंजय सिंह। चारों तरफ से गार्ड, कौन बैठ गया? धनंजय सिंह। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अभी रमेश चंद्र मिश्रा जी कल आए थे, वो जाएंगे, हमको क्यों जाने देंगे? तो कहा कि विमान कोई ऐसी परिकल्पना नहीं है। तब कहा क्या है? कहा विकता विमान है, विमान है। जहाँ व्यक्ति का अभिमान मिट जाए वही विमान है, और उसी विमान पर व्यक्ति बैठ जाता है, अभिमानों को छोड़ देता है, खड विकारों को छोड़ देता है। तो कहा व्ययम कुंठा यस्य सा वैकुंठा, जहाँ पर व्यक्ति की कुंठा नष्ट हो जाए वहीं पर व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। ये हमारे यहाँ की परिकल्पना है, शास्त्र की ये विशेष गुण बातें हैं। अगर आप वैकुंठ की जरा सा, यद्यपि होता है भगवान का साकेत धाम है वैकुंठ, वास्तविकता वही है, लेकिन शास्त्रों की बात को प्रस्तुत करने का तरीका अलग होना चाहिए। तो कहा तीसरी चीज क्या दुर्लभ है? तो कहा दुर्लभम त्रैवे में तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। कहा कि दोनों चीज मान लीजिए अगर परमात्मा ने नहीं दिया तो क्या दे दे तो जीव का कल्याण हो जाए? कहा महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का संसरण हो जाए जीव को। ये तीसरी सबसे दुर्लभ बात है। महापुरुषों का साथ हो, सत्संग हो, जीवन में सत्संग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तात मिले पुण्य मात मिले और सुत भ्रात मिले जुबते सुखदाई, तो राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित जाई,
कि लोक मिले परलोक मिले।